बातों को कहकर इस चीज को वो जस्टिफाई कर रहे हैं। और कब जस्टिफाई कर रहे हैं? जब सरकार में बैठे केंद्रीय मंत्री बिट्टू जी ये कह रहे हैं। बिट्टू जी का स्टेटमेंट सरकार का होता है कि कलेक्टिव जिम्मेदारी होती है। वो आज भारत सरकार के मंत्री हैं और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के एक और विधायक कहते हैं, फिर कोई और एक और बीजेपी का नेता कहता है, फिर तीनों चारों पांचों। उसका मतलब क्या है? पूरी बीजेपी एक तरीके से साजिशन रचकर आतंकवादी कहते हैं। मेरी एक छोटी सी बात है, अगर देश का मंत्री इस तरह की बात करते हैं अपने मुंह से और इस तरह के बयान देते हैं तो फिर सरकार सो रही है क्या? बयान देने से काम नहीं चलता, कार्रवाई कर रहे हैं ना। बयान क्यों दे रहे हैं इस तरीके से आप किसी को आतंकी बनाकर? ये एक तरीके से राजनीतिकरण और घटिया राजनीतिकरण कह रहे हैं। निश्चित रूप से जिस तरीके से उन्होंने कहा है, मनोज रजानी ने शैलेंद्र जी 2022 में आपको दो नेताओं के बयान बता रहा हूं। शैलेंद्र जी मैंने बीच में नहीं बोला, धवले जी शैलेंद्र जी नहीं बोला, कृपया करके मैंने नहीं, वो बयान उन लोगों ने कहा, पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं था, पार्टी के किसी प्रवक्ता ने या पार्टी ने उस तरह की बात कहीं भी नहीं कही थी। और ये उदाहरण की बात रहती कि हिटलर की मौत कोई इस तरह की बात नहीं थी कि जो किसी ने ऑफिशियली उस तरीके से कहा। आज रवनीत सिंह बिट्टू कौन है? आज रवनीत सिंह बिट्टू भारत सरकार के मंत्री हैं और मंत्री की कही गई बात, सरकार की कही गई बात कोई तरफ माना जाएगा? सीधी सी आज सरकार में कौन है? बिट्टू जी हैं, मंत्री हैं। मंत्री का बयान क्या आप कहेंगे कि वो बयान सही है? आप जस्टिफाई कर रहे हैं उनका बयान को गुप्ता जी? क्या आप टीवी चैनल पे कह रहे हैं? हम बिल्कुल देखिए जिस तरह की बात कही गई है, जिस तरह का आज का नोटिस दिया था और जवाब तलब हुआ था इस विषय में। देखिए रुपेश जी, जो आज की बात है, हम इतिहास पे जाएंगे तो कब किसने कहा, देश की आजादी के टाइम में किसने गद्दारी करी, बहुत सारी चीजें निकल कर आएंगी। कब अलग अलग समय में क्या क्या हुआ, किसने बयान दिया, वो लगातार निकल कर आएगा। विषय यह है कि आज की तारीख में लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता किस तरह का बयान दे रहे हैं। और एक केंद्रीय मंत्री, देखिए कीर्ति जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आज जो बयान अगर हिंदुस्तान में दिया जाता तो पूरी दुनिया सुनती है, या बाहर भी दिया जाएगा तो वो भी पूरी दुनिया सुनती है। पूरा जो विश्व है एक दूसरे से कनेक्टेड है। कहीं का बयान कहीं, आप उसको कहें कि विदेश की धरती पे दिया गया बयान। अब ऐसा तो है नहीं कि हिंदुस्तान में जो बयान दिया जाएगा वो विदेश में नहीं देखा जाता। लेकिन गंभीरता तो सब समझ में आती है ना कि जब इन बयानों को लेकर के देखिए कीर्ति जी, अगर हम सच बात बोलें, जो इस देश की स्थिति बयान करें, तो उसमें कोई बात तो नहीं आएगी। हम कहते हैं कि आज देश की यह हालत है, देश को यहां जाना चाहिए, हमें डेवलपमेंट में उस तरीके से करना चाहिए, लेकिन आज इस तरह की कमियां हैं, वो कमियों को हम आगे बढ़ाएं। लेकिन वो सब बयान को आप देशद्रोह की बात करते हैं, आप कहते हैं कि वो तो देशद्रोही बयान है, सरकार के लोग इस तरह के नुमाइंदे की बात कर रहे हैं तो कहते हैं। तो मेरा तो आपसे एक निवेदन है, आपके चैनल के माध्यम से, कह क्यों रहे हैं? आप कुछ कार्रवाई करिए ना। आपको ऐसा लगता है आप उस तरीके के बयान को खुद राजनीतिकरण कर रहे हैं और आप देशद्रोही बता रहे हैं कि राहुल जी ने बोला तो देशद्रोह हो गया, तो आपकी सरकार के हाथ बंद करके बैठी हुई है, कार्रवाई क्यों नहीं करती? आप उन सब बयानों का राजनीतिकरण करते हैं और उसके बाद उन बयानों के ऊपर इस तरह की बात करते हैं, जीप काटना और इनाम देने की बात की क्रिया की प्रक्रिया में ये कहना चाहता हूं, आप किसके ऊपर लगा रहे हैं? जिस परिवार, जिनके पिताजी आज शहीद हो गए, जिनकी दादी, जिनकी छाती छलनी हो गई, और आप ये कह रहे हैं कि तुम्हारी भी छाती इस तरीके छलनी हो जाएगी, तो वो आप ये कहना चाहते हैं कि हम आतंकवादी हो गए? मतलब भारतीय जनता पार्टी ये कह रही कि जिस तरीके से इंदिरा गांधी जी की हत्या की, गोली से छलनी की, हम उनको राहुल जी को भी उस तरीके की बात कर देंगे, उनको भी छातियों छलनी कर देंगे? तो ये बयान ही अपने आप में आतंकवाद के होते हैं। आप जो बयान दे रहे हैं वो कहां जा रहे हैं, क्या मर्यादा है? और आप अगर उन बयानों को सुने और इन बयानों को सुने, जमीन और आसमान का फर्क है। पूरा बयान क्या कहा उन्होंने? कहा इस तरह की गीदड़ भड़की ना दें, तो गीदड़ भड़की हो गई, 11 लाख रुपए देंगे, जुबान काटेंगे, वो 11 लाख रुपए देंगे। तो 11 लाख रुपए देने की बात पे उन्होंने कहा कि इस तरह की बात ना करें। इस तरह कोई भी कह सकता है 1 करोड़ देंगे, 5 करोड़ देंगे, लेकिन इस तरह की बात कहकर आप दूषित नहीं करें राजनीति को। वैसे ही बहुत से बयानों में आज राजनीति कहां जा रही, किस तरह पे जा रही हो, किस तरीके से दूषित हो रही है, इसको हम रोकें। और जब सरकार के मंत्री इस तरीके के बयान देंगे तो हम क्या उम्मीद करेंगे? वो तो सरकार ही है ना। एक सामूहिक रूप से जो मंत्रीगण होते हैं वो अपनी पूरी सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पंजाब के अध्यक्ष से लेकर सांसद से लेकर आज तक साथ रहे, जब राहुल गांधी में कोई बुराई नहीं दिखी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जाते ही मंत्री बनते हुए उन्हें आतंकवादी दिखने लगे। अब बताइए कहां से आ गए? ये बयान उनका है कि दिलवाए जा रहे हैं? आज सवाल उठते हैं, सामूहिक रूप से आतंकवादी कहना, क्या ये सच है या क्या ये बातों को कहना
किसी की साजिश या किसी तरीके से एक प्रोपोगंडा फैलाने की तो बात नहीं है। अगर उसके बाद कांग्रेस सवाल उठाती है, उन बयानों के लिए FIR की जाती है, तो क्या उसमें दिक्कत वाली बात? भावनाओं को आहत हुआ और जिस तरीके शब्दों का इस्तेमाल लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए किया गया, उसके लिए हमने कानून ने हमें अधिकार दिया था और हम थाने में जाकर, मध्य प्रदेश के तमाम थानों में जाकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने FIR दर्ज कराई। हमारे अध्यक्ष जी ने एक पत्र लिखा है और निश्चित रूप से इस बयानों का हम विरोध करते हैं और जो भी हमारे इंस्ट्रक्शंस आएंगे उसके बाद में हम उसको लगातार फॉलो करेंगे। हमारा ये कहना, कीर्ति जी, बड़ी अच्छी बात चंद्राकर जी ने कही कि देश में ऐसी हालत थी जब हम सब लोग एक दूसरे की इज्जत करते थे, एक दूसरे का ख्याल रखते थे। पक्ष और विपक्ष का होने का बात अलग होता है, विषयों का उठाने की बात अलग होती है, देश की समस्याओं को उठाने की बात अलग होती है, लेकिन हम व्यक्तिगत रूप से किसी को इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने से हम सबको बचना चाहिए, हम सबको उनसे परहेज करना चाहिए। और जब इस तरह की हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये कहीं ध्यान भटकाने की राजनीति तो नहीं हो रही है। जो विषय आज हैं देश के अंदर, कहीं इन विषयों से हटकर हम कहीं और तो नहीं ले जा रहे हैं। आज देश को आगे ले जाने की बात है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो अपनी सरकार चला रहे हैं, लेकिन देश तो हम सबका है और देश को आगे बढ़ाने के काम के लिए। लेकिन इस तरह के विवादित बयान अगर देश के मंत्री के द्वारा दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं इस बात में लगता है कि जो मूल विषय है वो मूल विषय कहां रह गए, वो तो हट गए। आज शिक्षा के ऊपर, रोजगार के ऊपर, महंगाई के ऊपर, किसानों के ऊपर अगर बयान आते हैं तो निश्चित रूप से हम उन सब चीजों को लेकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन किसी बयान पर देश के, अगर भारतीय जनता पार्टी के कोई प्रवक्ता साथी राजनीतिक रूप से उनका अपोज करते हैं तो समझ में आते हैं, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग, जिम्मेदार, जवाबदार, जो कि मंत्री होते हैं, विधायक होते हैं, अगर वो बयान देते हैं तो निश्चित रूप से लगता है कि ये पार्टी का निर्णय है। जैसा कि अभी गुप्ता जी ने भी कहा और चंद्राकर जी ने भी कहा कि सरकार सरकार है, लेकिन देश तो देश है, पार्टी तरीके से गलत है। और कहीं ना कहीं बयानों के लिए आज अगर मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथी कह देते कि हां आवेश में उन्होंने कह दिया या उस चीज को उस तरीके से वो कह दिया तो बात वहीं खत्म हो जाती, हम उस विषय को कुछ और तब ले जाते हैं। लेकिन उस बयान को जस्टिफाई करने के लिए पूर्व में दिए गए ऐसे बयान या कहीं पहले गलतियां हो गई हो उसको आज हम कह के कहें कि नहीं सब ठीक है, पहले भी होता आ रहा तो हम ऐसा करते रहेंगे, तो फिर तो कभी ये चीजें सुधरेंगी नहीं। जो चंद्राकर जी कह रहे हैं, कभी तो कोई ना कोई सुधार के लिए काम होना चाहिए। लेकिन राहुल जी ने जो बातें कही उनको, अब जैसे आरक्षण की बात कही तो उन्होंने क्या कहा था कि अभी वो स्थिति नहीं है, अगर देश में स्थिति आए तो फिर आरक्षण बंद करने के बारे में विचार किया जाएगा। लेकिन क्या प्रस्तुत कर दिया गया कि उन्होंने तो कह दिया कि आरक्षण बंद कर दिया जाएगा। तो आप अर्थ का अनर्थ निकालकर आप परोसने की बात कर रहे हैं। आज जो राहुल गांधी जी को विदेश में जो सम्मान मिल रहा है, उनकी बातें सुनी जा रही हैं, कहीं ना कहीं बौखलाहट का असर है कि उनको अब जो बयानों को आप जिस तरीके से देश के अंदर फैला रहे हैं, जिस तरीके से उसको राजनीतिक लाभ लेने का बयानों को पेश करने की कोशिश की गई और उसके बाद उस पर राजनीति हो रही है। ठीक, इसी कहना चाह रहा हूं बात कि अगर इस तरह के उकसाने के बयान अगर मंत्री देते हैं, विधायक देते हैं और प्रवक्ता की हैसियत से मेरे साथी चौहान साहब देते हैं, तो हम फिर क्या मानेंगे कि ये तो सोचा समझा काम है। एक लगातार किसी तरीके से किसी नेता के ऊपर दिए गए बयान, एक ये मान के चलिए कि हम वेल प्लान तरीके से ये काम कर रहे हैं, पूरी पार्टी उस तरीके से कर रही है और जिसमें कि सरकार भी इन्वॉल्व है क्योंकि मंत्री दे रहे हैं। मेरा एक सीधा सा सवाल ये था कि बिट्टू जी अगर मंत्री हैं तो मंत्री का जो बयान होता है वो सरकार का बयान माना जाता है। अगर सरकार का बयान, ये कि मंत्री की सामूहिक जिम्मेदारी नहीं होती क्या, पूरे मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी होती है। और इस तरह का बयान अगर मंत्री लेवल से आएगा तो कहीं ना कहीं प्रश्न, निश्चित रूप से उनकी भावनाएं जो अंदर छिपी हुई है वो बाहर आ रही है। हम लोग भी अपने अपने तर्क रख रहे हैं, अपनी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन उस तरीके से उद्वेलित होकर और उस बात को आप